प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से, जहां आईटी नीट 11 12 फाउंडेशन सारे क्लासेस चलती हैं। तो आज मैकेनिक्स का मोशन इन वन डायमेंशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको सोल्यूशन मिलने वाला है और इसका बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप बुक से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके लिए क्लास 11th का हो, चाहे 12th का क्वेश्चन हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, सब में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि इस प्रकार के बेनिफिशियल वीडियोस उनको समय पे मिलते रहें और इसका बेनिफिट आपको मिले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन 3 डायमेंशनल सिस्टम द पोजिशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल यानी मोशन इज गिवन बिलो। मोशन में जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसके तीनों कोऑर्डिनेट देखो, एक्स वाई जेड का वैल्यू दिए हैं, ए कॉस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, ए ओमेगा टी। तो कह रहा है कि इनकी जो वेलोसिटी है पार्टिकल का कितना है। तो एक डायरेक्शन का अगर पोजीशन दिया होता तो आप उसको डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी निकाल लेते, लेकिन आप यहाँ देख रहा है कि एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो तीनों को आपको डिफरेंशिएट करना होगा और तीनों डायरेक्शन के वेलोसिटी आपको फाइंड करना होगा। और जब तीनों डायरेक्शन के वेलोसिटी आ जाएगा तो वेक्टर के हेल्प से उसका रिजल्टेंट ले लेना है, क्योंकि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर अगर तीनों 3 डायरेक्शन में आपस में परपेंडिकुलर हैं एक्स वाई जेड में, तो इसका रिजल्टेंट आता है प्यारे बच्चों √a² प्लस b² प्लस c²। इसका रिजल्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले तो हम अगला पेज पे चलते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पता हो तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो तुरंत वेलोसिटी आ जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स एक्सेलरेशन। तो ये आइडिया अगर आपको है कि जो कैलकुलस से सॉल्व हो जाता है, तो जितने भी जेईई और आईटी के क्वेश्चंस होते हैं बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सॉल्व नहीं हो पाते। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं। x = a cos ओमेगा टी, y = a sin ओमेगा टी, y = a ओमेगा टी। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन में गिवन है, गिवन x = a cos ओमेगा टी ये दिया है। तो इसको हम लोग क्या कर लें बेटा, डिफरेंशिएट कर लें। तो x डायरेक्शन के वेलोसिटी आ जाएगा और कैसे, तो dx अपान dt से इसको डिफरेंशिएट कर लें। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का जो डिफरेंशिएशन होता है cos ओमेगा टी का, वो माइनस लग करके आएगा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस, ए पहले से लगा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो cos का डिफरेंशिएशन यहाँ पर देखो, हाँ साइन ओमेगा टी हो गया। और फिर इस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो ओमेगा आकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं और वाई जो कोऑर्डिनेट दिया है उसको लिखते हैं और उसके वेलोसिटी हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, फाइंड करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है, y = आप देखिए a sin ओमेगा टी दिया है ना। तो y = a sin ओमेगा टी यहाँ लिख देते हैं। देखो y = a sin ओमेगा टी। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो किस डायरेक्शन के वेलोसिटी आएगा, y डायरेक्शन के वेलोसिटी। देखो vy = इसको हम लोग लिख देंगे dy/dt। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो आ गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया और ये मिल गया सेकंड इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरा वैल्यू क्या दिया है, जेड डायरेक्शन का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, उसको देखते हैं कि जो जेड डायरेक्शन का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया। आप देखिए z = a ओमेगा टी दिया है, इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं है, जिसका डिफरेंशिएशन आसान है। तो अब आते हैं हम लोग इस पर और बात करते हैं। देखो z = a ओमेगा टी। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो z डायरेक्शन के वेलोसिटी आ जाएगा, इसको कह देंगे बेटा dz/dt। ओके, इसका डिफरेंशिएशन कितना आसान,
ए ओमेगा, और टी का डिफरेंशिएशन 1। ये कौन सा इक्वेशन आ गया? थर्ड इक्वेशन। अब जब तीनों डायरेक्शन के वेलोसिटी आ गया तो आप रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए। और जब रिजल्टेंट वेलोसिटी आप फाइंड करेंगे तो आ जाएगा v इक्वल टू, चूंकि तीनों डायरेक्शन के वेलोसिटी आ गया तो ये हो जाएगा x डायरेक्शन के वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y डायरेक्शन के वेलोसिटी का स्क्वायर और प्लस z डायरेक्शन के वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों डायरेक्शन के वेलोसिटी है तो रिजल्टेंट हम ऐसे तो फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। और अब Vx का वैल्यू रख दें तो Vx का वैल्यू क्या आया था? माइनस ए ओमेगा, और कितना आया था प्यारे बच्चों? कास का डिफरेंशिएशन साइन था यहाँ पर, है ना, साइन लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग साइन ओमेगा टी का क्या होल स्क्वायर प्लस Vy का वैल्यू क्या आया था? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, और Vz का वैल्यू यहाँ पर क्या आया है? देखो ए ओमेगा, तो हो जाएगा ए ओमेगा का होल स्क्वायर। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अब हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो यहां से देखो बेटा v इज इक्वल टू, थोड़ा सा टेक्नोमेट्री अप्लाई कर लो, रूट ओवर, यहां से देखो ए ओमेगा यहाँ भी है, ए ओमेगा यहाँ भी है, ए ओमेगा यहाँ भी है ना। तो इन दोनों में पहले आप ए ओमेगा का स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना। तो ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ से देख लो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, भाई माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का स्क्वायर जो हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस यहाँ से देखो इसका जो स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि हमने क्या किया, ए ओमेगा का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ से जो बचा वो ऑलरेडी ए ओमेगा का स्क्वायर यहाँ से बचेगा ऑलरेडी। अब यहाँ पर आप लगा दो टेक्नोमेट्री, देखो इतने पे टेक्नोमेट्री लगा दो, क्योंकि सबको पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस कास स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ से आ गया प्यारे बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर ए ओमेगा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो गया, अब प्लस ए ओमेगा का क्या हो गया, होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर, ये आ गया 2 ए ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओमेगा रूट 2, है ना। तो ओवरऑल वेलोसिटी कितनी आ गई? फाइनल जो वेलोसिटी आ गई, तीनों डायरेक्शन के वेलोसिटी दिया हुआ था, है ना, तीनों डायरेक्शन के वेलोसिटी दिया हुआ था, तो फाइनल वेलोसिटी आ गया रूट 2 ए ओमेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इसका क्या आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको देखते हैं। तो यह है क्वेश्चन और यहाँ पे आंसर आपको दिखाई दे रहा है कितना, रूट 2 ए ओमेगा, ये इसका आंसर हो गया, है ना, रूट 2 ए ओमेगा। तो इस तरह से इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करके और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जेई और आईटी का आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगा, इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगा, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होगा, और बाकी जितने भी एग्जाम हैं वो आपको आसान लगने लगेंगे। तो क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस कीजिए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस प्रकार के बेनिफिशियल वीडियो जैसे ही अपलोड हो उनको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिले, और दोस्तों मित्रों में ऐसे वीडियोस खूब शेयर कीजिए जिससे कि सबको बेनिफिट मिले। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।